इस बांध के अंदर एक ऐसा जीव रहता है जो इंसानों को निगल सकता है। कुछ समय पहले की बात है, एक व्यापारी यहाँ से गुजर रहा था और उसने मछली पकड़ने वाली डोरी से यहाँ शिकार करने की कोशिश की। जब उसे लगा कि कोई बड़ी मछली उसे कांटे में फंस गई है, तब असल में वह मछली उसे धीरे धीरे पानी की ओर खींचने लगी। उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और मछली पकड़ने वाली रस्सी को अपनी कमर से बांध लिया ताकि वह उस जीव से मुकाबला कर सके। लेकिन जब उसे अपनी जान के खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोताखोरों की टीम को न तो उस आदमी का शव मिला और न ही उस बड़े जीव का कोई पता चला। उस घटना के बाद से प्रशासन ने यहाँ आम लोगों के लिए मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी। जेरेमी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके यहाँ के अधिकारी से मछली पकड़ने की अनुमति मांगी, लेकिन सरकारी कागजी कार्रवाई में समय लगना था और अनुमति मिलने में करीब एक हफ्ता लगने वाला था। इसी दौरान उन्होंने नदी के ऊपरी हिस्से में हुई एक ऐसी ही घटना के बारे में सुना। ओल्ड माँ नाम का एक मछुआरा अक्सर अपने पैर के अंगूठे में मछली पकड़ने वाली डोरी बांधकर सो जाता था ताकि जब भी कोई मछली कांटे में फंसे तो उसे तुरंत पता चल जाए। लेकिन इस बार वह खुद पानी के अंदर खींचता चला गया। जेरेमी ने एक बुजुर्ग मछुआरे से बात की, जिसने बताया कि वह जीव करीब 4 मीटर लंबी एक सांप जैसी मछली है जिसे बड़े बड़े दांत हैं। वह मछली अक्सर मछुआरों के जाल फाड़ देती है और लोगों को पानी में खींच लेती है, यहाँ तक कि वह किनारे पर मौजूद बच्चों को भी नहीं छोड़ती। जाम्बेजी नदी जेरेमी के लिए एक नई जगह थी। उस रहस्यमयी मछली को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका खुद मछली पकड़ना ही था। जेरेमी ने नदी की एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज था, क्योंकि उनका मानना था कि बड़े शिकारी जीव अक्सर तेज बहाव वाली जगहों पर ही शिकार का इंतजार करते हैं। ऐसी जगहों पर मछली पकड़ना खतरनाक भी होता है, क्योंकि अगर बड़ी मछली के साथ खींचतान में पैर फिसल जाए तो लहरें इंसान को बेहोश कर सकती हैं और वह उस जीव का शिकार बन सकता है। थोड़ी देर बाद उनके कांटे में हलचल हुई और काफी मशक्कत के बाद उन्होंने एक अफ्रीकन टाइगर फिश पकड़ी। इस मछली के शरीर पर धारियां होती हैं और इसके दांत बहुत नुकीले होते हैं। इन्हें अफ्रीका की पिरान्हा भी कहा जाता है। हालांकि यह वह बड़ा जीव नहीं था जिसकी जेरेमी तलाश कर रहे थे। इसके बाद जेरेमी को काफी समय तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। वह उस गांव में गए जहां ओल्ड माँ रहते थे और उनके भतीजे से मिले। भतीजे ने बताया कि उसके चाचा को सोलोमन मछली ने मारा है। उसने जेरेमी को एक आबीज दिया जिसे वे नदी का देवता मानते थे। दिलचस्प बात यह थी कि उस आबीज की आकृति और लोगों द्वारा बताई गई सोलोमन मछली की बनावट काफी मिलती जुलती थी। जेरेमी ने एक स्थानीय गाइड की मदद ली, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि नदी में सिर्फ बड़ी मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ और दरियाई घोड़े भी बहुत खतरनाक हैं, जो इंसानों पर हमला करते हैं। जेरेमी ने एक जगह पर एक मरे हुए दरियाई घोड़े का शरीर देखा। उन्होंने उसी के मांस और मगरमच्छ के लिवर जिगर को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। वह रात के समय मछली नहीं पकड़ते थे, क्योंकि अंधेरे में जंगली जानवरों का खतरा बहुत बढ़ जाता था। काफी कोशिशों के बाद भी उनके हाथ सिर्फ एक छोटी कैटफिश ही लगी। उन्हें लगने लगा था कि शायद वह रहस्यमयी मछली सिर्फ एक कहानी है। अंत में बांध पर मछली पकड़ने की अनुमति मिलने से ठीक एक रात पहले जेरेमी एक जीव विज्ञानी बेली से मिले। बेली का मानना था कि ग्रामीण जिस सोलोमन मछली की बात कर रहे हैं वह दरअसल वंडू कैटफिश हो सकती है, जिसका वजन 70 किलो या उससे भी ज्यादा हो सकता है। सैद्धांतिक रूप से अगर मछली को पर्याप्त भोजन मिले और उसका कोई प्राकृतिक शिकारी न हो तो वह अपने सामान्य आकार से दोगुनी बढ़ सकती है। अगले दिन जेरेमी को बांध के पास मछली पकड़ने के लिए सिर्फ एक दिन का समय मिला। बहुत देर इंतजार करने के बाद दोपहर में उनकी डोरी पर किसी बड़े जीव ने हमला किया। करीब 20 से 25 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद जेरेमी ने एक वंडू कैटफिश को पानी से बाहर निकाला। हालांकि वह मछली सिर्फ 1 मीटर लंबी थी, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह एक छोटे बच्चे को आसानी से निगल सकती थी। जेरेमी को यकीन हो गया कि अगर यही मछली 2 से 3 मीटर तक बढ़ जाए तो यह वाकई में एक विशालकाय और खतरनाक जल राक्षस बन सकती है। जहाँ तक ताबीज की बात थी, वह शायद स्थानीय लोगों का नदी के प्रति डर और सम्मान दिखाने